हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में। अपोलो हॉस्पिटल में बहुत ही ज़बरदस्त आज एक ब्रेकआउट आया है और एक अच्छा गैप बना है और वो गैप की वजह से इसमें एक आने वाले टाइम में अच्छी चाल आ सकती है और इनफैक्ट रिजल्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त आए हैं। तो हर पैरामीटर पर बढ़िया लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल। और इसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो आप वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा एंड तक और जल्दबाजी मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। अदरवाइज़ हो सकता है आपसे कुछ लेवल्स मिस आउट हो जाए। हमने कुछ ही दिन पहले इनफैक्ट पीएनबी आपको बताया था। पीएनबी देखिए आपको 107 तक पहुंच चुका है। 101 के आसपास आपको मैंने बताया था। इसी तरह से मैंने आपको जुबिलेंट फूड वर्क्स बताया था और कार ट्रेड मैंने बताया था। कार ट्रेड देखिए क्या ज़बरदस्त चाल दिखाई कार ट्रेड ने। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको हर वीडियो में देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। और जुड़ने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज वीडियो में बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में। अपोलो हॉस्पिटल्स का ये डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। और डेली के चार्ट में एक ये अच्छा लेवल था जो इसने लास्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जो था 7300 के आसपास। ये 7300 के आसपास जो ये इसने लास्ट क्लोजिंग कब दी थी या लास्ट ये फिसला कब था, 30 सितंबर के बाद अब जाके नवंबर में इसने रिक्लेम किया है 7300 के आसपास का लेवल, 7315 टू बी प्रिसाइज। 7315 का लेवल जो था ये एक इसके लिए हर्डल बना हुआ था और यहाँ से ही इसने रिट्रेस किया था अपना रैली को। और रैली को रिट्रेस करके फिर ये यहाँ पर चला और अब जाके आज के सत्र में एक बढ़िया वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम इस तरह का वॉल्यूम काफ़ी टाइम बाद हुआ है। और ये जो वॉल्यूम भी के साथ ये जो ऊपर गया है, ये बहुत ही उम्दा एक इसने कैंडल बनाई है और एक ये रन अवे गैप भी बना दिया है। तो आप देखेंगे तो ये एक गैप के साथ ओपन हुआ और वो सस्टेन किया इसने और ऊपर ही क्लोज दे दिया है 7424 के आसपास। अब इसमें पोजीशन है तो क्या करें, पोजीशन है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नीचे आए ऑलमोस्ट 7300 तक के आसपास तो इसमें अच्छा एक लेवल मिलेगा एंट्री करने का। और अगर आपके पास पोजीशन ऑलरेडी है तो बिल्कुल बने रहेगा। स्टॉप लॉस का लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है 7200 के आसपास जो आज ही की कैंडल का लो है। तो 7200 का आज का लो है कैंडल का और 7300 के आसपास पोजीशन मिलती है या लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पर एक पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और उसके बाद 7200 का स्टॉप लॉस और फिर इसमें जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे वो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे आपको कहाँ तक, 6700 से चलना शुरू हुआ है तो ऑलमोस्ट 600 रुपये 7900 तक की चाल देखने को मिल सकती है इसमें। तो 7900 के टारगेट के लिए इसमें बिल्कुल बनी रहा जा सकता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कंपनी अच्छी है, ये रिज़ल्ट बहुत बढ़िया दिए हैं और चार्ट पैटर्न्स अच्छे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप आरएसआई भी देखते हैं डेली के चार्ट पर, तो आरएसआई भी 72 का है तो यहाँ पर भी मोमेंटम जारी है, मोमेंटम अच्छा है। तो आपको हर पैरामीटर पर अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट अच्छे लग रहे हैं। और इसमें अगर आप थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की पोजीशन है आपके पास तो 7000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 7000 क्या है, 7000 इज़ इट्स 20 DMA। सो 20 DMA जो है 7000 के आसपास आ रहा है तो 7000 का लॉन्ग टर्म का एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। 7900 का टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है। तो एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि वीकली के चार्ट पर एक लेवल था जो था ऑलमोस्ट 6875 का। और 6875 का लेवल कब छुआ था इसने, 6875 का लेवल छुआ था इसने 19 फरवरी 2024 में। और उसके बाद इसने कहाँ तक का लो दिखाया, इसने फिर लो दिखाया है यहाँ पर 5700 तक का। तो 6875 से लेके 5700 तक का लो इसने दिखाया और उसके बाद इसने वापस से अपवर्ड ट्रेजेक्टरी रिज्यूम की है। और यहाँ पर इसने जब ये ब्रेकआउट भी दिया, ये ब्रेकआउट दिया था इसने ऑलमोस्ट अगस्त में। और अगस्त में इसने ये जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद ऊपर गया ज़रूर बट फिर से ही नीचे रिट्रेस हुआ। रिट्रेस होने के बाद अब जाके इसने चलना शुरू हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। इस वीक की अगर कैंडल देखते हैं तो ऑलमोस्ट 5.5% की कैंडल है, तो बड़ी कैंडल है इस वीक में। और इसने वीक में जब जहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था वहाँ पर सपोर्ट भी लिया, जो इसका है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर इस वीक की लो देखते हैं तो वो आता है कहाँ पर, वो देखेंगे तो आप आएगा 6814 पर। 6814 पर इसका लो आया है और इसका अगर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखते हैं तो 6822 आया है। तो इसको बढ़िया जगह से सपोर्ट लिया है इसने और सपोर्ट लेके अब ऊपर चलना शुरू हुआ है। तो अभी अगर आप इस वाले कैंडल का भी देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप नेक्स्ट टारगेट निकालेंगे, अगर मैं प्राइस रेंज का यूज़ करूँ और आपको ये टारगेट निकाल के दिखाऊँ तो इस टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा टारगेट निकल के आएगा। और ये आपके सामने है ऑलमोस्ट 8050 तक का टारगेट। तो मैंने 7900 का टारगेट तो आपको बताया था जो मैंने हमने बात की थी डेली के चार्ट पर। और अगर आप वीकली के चार्ट पर देखते हैं तो आपको टारगेट निकल के आ रहा है 8050 का। तो
8000 का टारगेट तो एकदम क्लियर दिख रहा है चार्ट पर, कोई परेशानी नहीं है। और ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाया था इसने, ये वाला राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और इसका टारगेट आपको 8050 का दिख रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। और बिल्कुल स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपको, स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं, थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो 6822 या 6800 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपके लिए अच्छा स्टॉप लॉस होगा, जो इस वीक की कैंडल का लो है और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। अब आप वीकली के चार्ट पर अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो 6970 के आसपास का आरएसआई है, तो वीकली के कैंडल चार्ट पर भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम है और इस टाइम पर बहुत बढ़िया लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कुछ दिखता है क्या। मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा, तो यहाँ पर एक जो पुराना ब्रेकआउट था वो 5940 के आसपास था, और वही इसका 6000 के आसपास था, और 6000 के आसपास ही इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और अगर उसका भी टारगेट देखते हैं तो आप यहाँ पर मंथली के चार्ट पर अगर देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा, ये यहाँ पर भी एक बार हम लगाते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर जो टारगेट निकल के आ रहा है ये भी आपको निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 8523। तो 8520 मान के चलिए, 8500 तक के टारगेट तो आपको मंथली के चार्ट पर भी दिख रहे हैं। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 7900, 8050 और उसके बाद 8050 के बाद 8520, 8520 भी बहुत बढ़िया लेवल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल, और इसमें वेट करना है, लेवल्स का ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एकदम अच्छे लेवल्स पर अभी भी बैठा हुआ है, तो एकदम टेंशन फ्री है, एकदम लेवल्स बढ़िया लग रहे हैं और टारगेट्स बढ़िया निकल के आ रहे हैं। आरएसआई भी देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर आरएसआई भी 71 का आरएसआई है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम जारी है। तो बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स हैं। और यहाँ पर अब जो इसमें तेज़ी आई है वो तेज़ी टिकाऊ होनी चाहिए, क्योंकि एक तो सेक्टर अच्छा कर रहा है, और अगर आप इसके रिजल्ट्स भी देखते हो, रिजल्ट्स भी बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स आए हैं इसने, और इसी वजह से आप भी ये बिल्कुल रडार पर आया है। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, इससे मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है पोजीशन बनाओ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा। और इस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।